अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वे हमारे आसपास की ऊर्जाओं के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए, खासकर क्योंकि वे इतने चंचल, असंतुलित जीवन जीते हैं। वे मुझे बताते हैं कि उन्होंने ध्यान करने की कोशिश भी की है, पर यह उनके लिए काम नहीं किया, तो उन्हें क्या करना चाहिए। हर बार की तरह आइए इसे मन, शरीर और ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आज मन के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि मन क्या है। मन को एक बड़े पैमाने पर ज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक कार्यवाहियों के संग्रह, कलेक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक व्यक्ति को समझते, सोचने, तर्क करने, सीखने, याद रखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। इसमें चेतना और अवचेतन मानसिक क्रियाएं दोनों शामिल हैं और इसमें धारणा, ध्यान, स्मृति, भाषा, समस्या समाधान, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी और भावना जैसे कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत चीजें करी जा सकती हैं। आइए देखें क्या है। इनमें से सबसे पहले अपने मन के सेवादार होना छोड़ दीजिए। स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर माइंड और मन को अपनी सेवा करने को सिखाइए। कैसे? जानिए अपने मन और उसकी चंचलता को। मन अधीर होता है, सब हमें यही बताते हैं, और हर व्यक्ति की अधीरता, चंचलता का स्रोत अलग है। स्रोत भले जो भी हो, ज़रूरी ये है कि आपका मन आपको 10 दिशाओं में जब खींचता है, आप उसकी अनसुनी कर किसी एक दिशा की ओर चलें, किसी एक दिशा में सोचें। हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आप उस बात के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में 10 अलग अलग बातें सोचने लगें और इसके साथ कैसे और लोगों ने, जीवन ने आपके साथ बुरा किया है, वो सब बातें भी सोचने लगें। इतना सब सोचते सोचते आप भावुक हो जाएंगे, एक नई सोच शुरू हो जाएगी और उसमें आगे चल देंगे। इन सब की बजाय जब ऐसा कुछ भी हो जो आपको अच्छा ना लगे, जो आपको लगे आपके विपरीत हो रहा है, आपके विपरीत बोला जा रहा है, तो आप अपने मन को किसी अलग शांत दिशा या जगह पर ले जाएं। जितनी अधिक आप अपनी भावनाओं पर प्रभुत्व, कंट्रोल जमाएंगे, मैनेज करेंगे उनको, उतना ही कम आप अन्य लोगों के विश्वासों पर, डर, असुरक्षाएं और आपको ढाली हुई कंडीशनिंग की अनुमति देंगे। उतना ही अधिक आप अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करने में सक्षम करेंगे। यदि आप अपने विचारों और भावनाओं पर प्रभुत्व या मास्टरी नहीं पा रहे हैं, तो किसी ऐसे विशेषज्ञ तक पहुंचने में संकोच ना करें जो आपको इनके साथ समर्थन करने में प्रशिक्षित हो। कुछ अन्य तरीके जो समय के साथ साथ आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने मन पर प्रभुत्व या मास्टरी पाने की जो आप कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे हैं। माइंडफुलनेस सुना होगा आपने, या सचेतन, उसका अभ्यास करें। सचेतन बिना किसी निर्णय, विचलन या जजमेंट के आप जो कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, वर्तमान क्षण में क्या महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति उपस्थित और पूरी तरह से लगे रहने की मानसिक स्थिति है। माइंडसेट और प्रेजेंस अपने आप में एक विशाल अध्ययन होने के नाते सचेतन या माइंडफुलनेस का अभ्यास वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है। आत्म जागरूकता विकसित करें। दिन भर अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं, फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान दें। जैसे जैसे आपकी आत्म जागरूकता का निर्माण होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और आप अपने विचारों, भावनाओं, उनके ट्रिगर्स आदि में उपस्थित पैटर्न समझने लगते हैं, आप उन सभी चीज़ों पर मास्टरी, प्रभुत्व पाने के तरीके खोज पाते हैं जो आपको असक्षम या शक्तिहीन करते हैं।
डर सहित नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। कोई भी नेगेटिव, डिसएनेबलिंग, डिसएम्पावरिंग थॉट्स होती हैं, उनको चैलेंज करें। उनकी वैलिडिटी या वैधता पर सवाल उठाकर उन्हें चुनौती दें। ऐसे उदाहरण खोजें जो आपको ये देखने में मदद करें कि आपके डर और अन्य नकारात्मक विचार सच नहीं हो सकते हैं। मन, शरीर और अपनी ऊर्जा के लिए विकास उन्मुख मानसिकता या ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट को विकसित करें, बढ़ाएं। इन स्तरों में से प्रत्येक से जुड़ी मन, शरीर, ऊर्जा स्तरों में से प्रत्येक से जुड़ी चुनौतियों को गले लगाएं, उन्हें एम्ब्रेस करें और उन्हें बाधाओं के बारे में सोचने की बजाय सीखने के अवसरों के रूप में देखें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सच्ची कृतज्ञता का विकास करें जो धन्यवाद कहने से परे जाती है और कृतज्ञताहीन की स्थिति में कदम रखती है, बिना किसी निर्णय, जजमेंट और खुशी के साथ सब कुछ, हर चीज के बारे में जागरूक हुए। और फिर ऑफ कोर्स लास्ट में आकर ध्यान है। याद रखें, ये केवल कुछ तरीके हैं अपने मन को मास्टर करने के लिए, ताकि आप अपने आसपास की ऊर्जाओं से जुड़ना शुरू कर सकें। मन जितना शांत होगा, ऊर्जाओं के प्रति आपकी जागरूकता और संबंध उतना ही बढ़ेगा। अगली बार मिलते हैं शरीर के बारे में बात करने के लिए और ऊर्जाओं के संबंध में। Welcome to the world of Whispers of Possibilities with Shalu Butcher. Hi, I'm Coach Shalu Butcher, board member, an expert in organization development, a life coach, and a healer. Multiple facets to what I do. And we will be talking in this podcast, Whispers of Possibilities, on Kya Matlab, about everything there is to do with energy, with body whispering, with healing, and how all that can actually change your life, help you create it just the way you want it to be. I'm so looking forward to being with you. Come, let's see what magic in this world of possibilities we can create together. कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?